नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त एसडीएम कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और एक विधवा महिला है जिसका नाम रीता देवी है। रीता देवी आज अपने पति की विरासत को बचाने के लिए अधिकारियों के चौखट चूम रही है। और उधर भूमाफिया हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इनका पारिवारिक मामला है, भूमाफिया अगर दखल अंदाजी किसी जमीन पर करते हैं तो उसको भूमाफिया हम नहीं, सरकार कहती है इसको भूमाफिया। और सरकार ने तमगा लगा दिया है कि ये भूमाफिया है। आज फिर मैं कहता हूं, एक तरफ तो सरकारी जमीन लूट रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी सगी चाची का जमीन लूट रहे हैं। ये भूमाफिया इस तरह के हैं कि समाज में तो एक अच्छा चेहरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन असली चेहरा इनके चाची, इनके परिवार वाले बता रहे हैं कि असली चेहरा क्या है। संगवानी परिवार के नाम पर इनसे 20 साल से 20 लाख रुपए वसूले गए हैं। ये मनोज गुप्ता का परिवार है, उनका पूरा पूरा परिवार है उनका। ये सोनू गुप्ता का परिवार है। ये वही परिवार के लोग हैं जो समाज में कहते हैं कि बड़े अच्छे रईस माने जाते हैं। और आज अपनी सगी चाची के हक पर किस तरह डाका डाल रहे हैं, जो अधिकारियों के चौखट तक चूम रही है। और वो कह रहे हैं अभी आपसी बंटवारा नहीं हुआ। आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तो अभी वो उस जमीन पर काबिज कैसे हैं, उस जमीन पर निर्माण कैसे करवा रहे हैं। इसके लिए ये रीता देवी यहाँ अधिकारियों के चौखट पर आई है और इन्हें न्याय, ये कह रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अधिकारियों के चौखट पे आते रहेंगे। और इन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि योगी आदित्यनाथ के दरबार पर जाके वहां आत्मदाह की भी धमकी दी है इन्होंने, और चैलेंज कर दिया है कि अगर ये भूमाफियाओं पर अंकुश नहीं लगाएगी सरकार तो हम अपने पति की विरासत को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता गुप्ता है और मैं सयादपुर की रहने वाली हूँ और मुझे अपने हक का चाहिए बंटवारा। अच्छा, ये बंटवारा कहाँ पे, कहाँ जमीन है? जमीन हमारा है फतेहपुर पकरी में, जिसमें मैं 1/4 की हिस्सेदार हूँ। 4 लोगों के बीच मुझे चौथाई हिस्सा चाहिए, लेकिन ये लोग मुझे देना ही नहीं चाहते हैं। पहले तो टालते रहे कि मुकदमा चल रहा है, 20 साल तक। मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए करीब 24 साल हो गया, 25वां साल शुरू हो गया। 1 मार्च को वो 2001 में गुजरे थे, 6 मार्च को। मेरे पति का नाम स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता है। तो और ये इस जमीन पे किस तरह की चीजें हुई कि पहले तो आपसी बंटवारा हो गया था आप लोगों का? पहले आपसी बंटवारा नहीं हुआ था, अभी 2022 में हम लोग का आपसी बंटवारा हुआ। और एक लोग वहाँ पे अजय प्रकाश गुप्ता जो हैं, वो तो अपना जितना मन किया वो अपना घेर के अपना बना के रह रहे हैं। और मुझे कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, अगर हिस्सा है तो कोर्ट से जाके लो। अभी 4 दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा अगर आपको है तो आप मुकदमा करो, अगर लगता है आपका है तो आप मुकदमा करो। बार बार ये बात कहते हैं। अब मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिल सके। अच्छा, किस मामले को लेकर इन्होंने आपसे 20 साल तक और कहते हैं कि काफ़ी दिनों तक इस तरह के पैसे लिए गए? क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में सारी चीज़ बताए जा रहे हैं कि गूगल पे के माध्यम से, कैश के माध्यम से किस तरह आपने ट्रांसफ़र किया पैसा। हाँ, मैंने इनको कैश भी दिया है बहुत साल पहले से। मैं जब से हस्बैंड हमारे गुजरे हैं तब से इन लोगों ने कहा आपका ज़मीन है यहाँ पे, तो ये मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और उस समय मुझे जानकारी नहीं था। जयराम के नाम पे ये लोग बोलते थे कि मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा के नाम पे बंटवारा नहीं करते थे कि मुकदमा का क्लियर होगा तब बंटवारा करूँगा। अभी मुकदमा चल रहा है, अभी मुकदमा चल रहा है। लेकिन मैं इनको पूरे खर्चे 1/4 का जो भी हिस्सा मेरा बनता था मैं देती थी, और अभी भी मैंने दिया है 1/4 का हिस्सा बंटवारे के नाम पे। रोड पटाई के नाम पे दिया। गेट जो बना है उसमें भी मैंने 32,000 रुपया दिया कि गेट जो सामने बना है। ये सब चीज़ें मैं देती रही हूँ उनको। आज के डेट में वो बोलते हैं कि तो हम जब जाते हैं तो ताला मार देते हैं कि आपको घुसने नहीं देंगे, आपका कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मुझे न्याय मिल पाए। अब मैं अपना हिस्सा लेके रहूँगी। मैं इनसे पहले भी बोलती थी कि आप मुझे थका हारा ना समझो, मैं उतनी दूर से आती हूँ, अब मेरा उम्र हो गया है, अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन ये लोग कभी कुछ चू तक करते ही नहीं कि दूंगा कि नहीं दूंगा। अच्छा, अभी जब आपने हाल में ही मिट्टी पटवाया उस पे, तो फिर मिट्टी पटवाने के बाद फिर क्या-क्या? हाँ, मिट्टी पटवाया था मैंने। मिट्टी पटवाने के बाद इन्होंने वहाँ पे जुताई कर दिया अजय ने। ये लगभग इसी 2 महीना पहले की बात है। ये उस पे खेत जोत दिए और उस पे चना मटर वगैरह बो दिए। ये मुझे जब मैं पूछने गई उस समय हमारे दामाद भी सामने थे कि आपने वहाँ जुतवाया क्यों? तो उन्होंने कहा कि सड़क बनेगा इसलिए जुतवाया है। और सड़क के नाम पे भी 2 महीना पहले मुझसे 4 लाख रुपया मांग रहे थे कि सड़क पहले बनेगा तब मैं जमीन दूंगा, उसमें आपका 4 लाख रुपया का हिस्सेदारी है, आप दो मुझे 4 लाख रुपया। ये वही लोग हैं जो कुंड पर
जमीन कब्जा किए हैं। ये वही लोग हैं 80 भूखंड पर अभी भी नगर पालिका की संपत्ति पे कब्जा किए हैं और इनको भूमाफिया योगी आदित्यनाथ ने ही कहा है। ये भूमाफिया लोग हैं। आज अपनी सगी चाची की जमीन पर किस तरह ये दखल अंदाजी कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। कब्जा उनकी नीयत बदनीयत इस तरह हुई है कि उस करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं ये लोग और ये देना नहीं चाहती हैं। लेकिन अधिकारियों तक जब ये शिकायत पहुंची है तो अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि न्याय हित पे काम होगा। क्या कहना है कि किस तरह, जब संगवानी परिवार से उधर पूछा जा रहा तो संगवानी परिवार ने कहा है, जयराम संगवानी से जब बात होती है तो उन्होंने सीधे कहा है कि किसी भी तरह कोई मुकदमा उनसे हमारा नहीं चला। तो सबसे बड़ा झूठ ये भी बोला गया कि इसको अंधेरे में रख के, ये बुजुर्ग महिला को जो विधवा है इनको धोखे में रख के परिवार वालों ने 20 साल तक इनसे गूगल पे जो माध्यम से हुआ बैंक अकाउंट के जरिए से 20 लाख रुपए तक वसूल लिए गए। जब मामला घर पारिवारिक बिगड़ा तब जाके ये मामला पता चल रहा है कि इस मामले में किस तरह की इन लोगों ने गेम खेला है। ये जो 4 लोग हैं इन्होंने गेम खेल दिया इस परिवार के साथ, ये परिवार के साथ, क्योंकि ये रांची में रहती हैं और रांची से आने जाने में ये सोच रहे हैं कि इनकी संपत्ति को किस तरह हड़पा जाए। लेकिन ये अधिकारियों के चौखट तक आई है ये महिला। अब अधिकारियों को देखना है कि ये क्योंकि शासन सत्ता से उनका अच्छा रिव्यू है, क्योंकि शासन सत्ता में अच्छी पैठ होने के कारण ये लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस महिला को इंसाफ कौन देगा? ये सिस्टम के अधिकारी देंगे या भूमाफिया से निपटेगी ये महिला? अब देखना है कि अधिकारी इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं।